नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक बार सभी को वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर के 20 तक के स्क्वायर के वर्गों के संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये वर्ग है, ठीक है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग या स्क्वायर बोलिए। तो इसका फॉर्मूला है, ये हम इसको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तोड़ करके हम जोड़ नहीं सकते दोस्तों। तो इसका एक फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या है। 1 से n तक घन पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये फार्मूला है दोस्तों। अब जो है n का अर्थ क्या है, तो n का अर्थ हमारा जो है सो अंतिम संख्या है दोस्तों। क्या है, अंतिम संख्या। ये हो गया अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या क्या है, 20 है यहाँ पे। अब लिखिए 20 गुने, चलिए थोड़ा लंबा ही करके शुरू में समझाते हैं, फिर हम शॉर्ट करेंगे। 20 प्लस 1, फिर है 2 गुने 20 और 1 मिनट, और ये जो है प्लस में है 1, प्लस में 1 है, बटा में 6 कर दीजिए। आपको इतना लंबा लिखना नहीं है दोस्तों, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये हो गया 20 गुने 21 गुने 20 दूनी 40 से 1 41 बटा 6 हो गया। अब इसको जो है सो काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 सती 21, फिर काटिए, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 10 सत्ते 70, 70 को 41 से गुना कीजिए, 10 सत्ते 70, 70 को 41 से इसको गुना करते हैं तो 0 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना आया, 2870 आया दोस्तों। कितना आया, तो सही आंसर आ गया 2870, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। देखिए आपको ये चीज नहीं लिखना है, ये जो मैं लिखा हूं दोस्तों, इतना ये थोड़ा सा लंबा करके मैं समझाया हूं, इसको आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ लिखना है। n का मान अगर 20 है तो 20 यहाँ n प्लस 1 है तो गुने 21, फिर है गुने कर दीजिए 2 है और n, तो 20 दूनी 40, 40 से 41 बटा 6, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ से काट दीजिए 3 दूनी 6, 3 सती 21, 2 दही है 20 और इसको गुना कर देना है। बस एक लाइन में आपको बना देना है, लेकिन मैंने लंबा इसलिए किया। चलिए पहला प्रश्न था, थोड़ा समझ में अच्छी तरह से आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न, वहां तो लगातार संख्या था दोस्तों, लगातार 1 2 3 का स्क्वायर था। अब यहाँ है दोस्तों 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात करें। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। तो वर्गों का योग बराबर, वर्गों का योग बराबर n प्लस 1, इसको याद कर लीजिए आप लोग। फिर है 2n प्लस 1 बटा 6, ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब n का अर्थ क्या होता है, अंतिम संख्या। तो 20 ये हो गया, 20 हो गया, और यहाँ 20 लिखे और यहाँ 1 तो गुने 21, फिर हो गया गुना कीजिए, यहाँ 20 हो गया और यहाँ ये 20 दूनी 40 से 41, 41 बटा 6। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 2 से काटेंगे, 2 दही 10, फिर कितना आया, 10 सत्ते 70 और 70 को 41, तो वहां भी हम गुना किए थे 70 को 41 से, तो हमारा आया था कितना, 2870 आ गया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं है, देखिए यहाँ 2870 है भी, तो आप इसको आंसर नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ अभी 11 से नहीं है, 1 से 11 गायब है, यहाँ पे 1 से 11 तक की संख्या गायब है, तो हम इसको तो निकालेंगे। ये तो 1 से 20 तक की संख्याओं का योग अगर रहता तब अब ये हमारा आंसर होता, लेकिन हमारा जो है 11 से गायब है, तो गायब है तो यहाँ भी हमको घटाना पड़ेगा उसको, तो हम घटाएंगे कैसे, तो यहाँ 12 तक है तो 11 से हम लिखेंगे। अब यही फार्मूला लगेगा, तो 11, ये जो n की जगह 11 और यहाँ जो है n 11 1 12 गुने 12
गुने 11 दूनी 22, 22 एक 23, ये हो गया दोस्तों। और बटा में 6 कर दीजिए, कितना 6 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ये कट गया। फिर काटिए 2 दूनी 4, ये हो गया। अब काटिए 11 दूनी 22, 22 को 23 से गुना कर दीजिए। 22 को अगर हम 23 से गुना करते हैं कितना आता है, 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46, इसको जोड़िए 6, 6 4 10, 2 1 3, 306 आया दोस्तों। कितना आया, तो 306 आया। अब हम क्या करें, 1 मिनट, कितना आया, 22 को 23 से गुना किए। अच्छा देखिए यहाँ मिस्टेक किए, हम यहाँ 46 लिखना था, हम 4 लिख दिए। तो 6, 6 4 10, 4 1 5, 506 आया दोस्तों। कितना आया, 506। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम, ये तो हमारा आ गया 506, अब इसको माइनस कर देते हैं। इसमें माइनस कर देंगे तो 10 में 6 गया तो 4 आया, 7 में, अच्छा ठीक है 6 बचाया, 6 में 0 गया तो 6, और यहाँ 8 में 5 गया तो 3, ये 2364 आया दोस्तों। कितना आया, 2364, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। तो इसमें इस तरह का जब भी प्रश्न है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ है जो छूटा हुआ संख्या है उसको भी निकाल करके हमको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है, क्योंकि यहाँ से 11 तक का संख्या गायब है, हम 12 से ले रहे, 12 से 20 ले रहे हैं, और ये संख्या जो निकला है ये हमारा 1 से 20 तक का संख्या निकला है। तो हमारा 11 तक नहीं लिखा हुआ, तो 11 तक का निकाल करके हम यहाँ घटा दिए। तो सही आंसर क्या आया, 2364 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ है दोस्तों घनों का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब का क्यूब से 20 तक के क्यूब, घन, जिसको घन बोला जाता है, कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इसका फॉर्मूला अलग है दोस्तों, ये घनों का योग निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, वहां जो निकाले थे वर्गों का योग निकाले थे। क्या निकाले थे, वर्गों का योग। तो देखिए घनों का योग बराबर, घनों का योग बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n+1 बटा 2। इसको बंद कीजिए और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए n बराबर अंतिम संख्या यानी 20, तो 20 और यहाँ पर 20 मानिए और ये 21, कितना हो गया 21 बटा 2, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको काटे, 2 से काटेंगे तो कितना बार, 10 बार है। अब 10 को 21 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा, 210 का स्क्वायर आ जाएगा। और 210 का स्क्वायर कितना आता है, 210 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 44,100 आ जाएगा। ठीक है, 210 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 44,100 आएगा। कितना आएगा, आप लोग कर लीजिएगा इसको, तो 44,100, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया हमारा, तो हमारा जो है सही आंसर 44,180 नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये घनों का योग हो गया, यहाँ पे देखिए क्यू होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, वहां तो 1 से लेकर के था, अब यहाँ जो है 10 का क्यूब, 11 के क्यूब, 12 के क्यूब, 13 के क्यूब से लेकर के 20 तक के संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। अब सेम फार्मूला लगेगा, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, घनों का योग बराबर n+1 बटा 2, और इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। n का अर्थ क्या है, 20। अब यहाँ 20 गुने 20 यहाँ होगा और एक यहाँ 21 बटा 2, और ये स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको काटिए 10 बार में, तो हमारा आ गया कितना, ये आ गया 21 का स्क्वायर। और अब हम 21 का स्क्वायर कितना निकाल लेते, तो 44,100 निकाले थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम 10 से लेकर के 20 तक निकाले, यहाँ 9 तक छूटा हुआ है, 1 से 9 तक छूटा हुआ है, और ये जो हमारा आया है निकाले हैं सर
दोस्तों, तो ये हमारा 20 तक, 1 से 20 तक की संख्या तक निकाले हैं, लेकिन हमको निकालना था 10 से 20 तक के, तो हम 1 से लेकर के 9 तक के घनों का योग जो है सो हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो सेम फार्मूला लगेगा। अब इसको यहाँ क्या कीजिए, यहाँ लिखते हैं हम, तो 9 तक के, 10 तक का तो निकाल दिए, 10 से 20 तक का, अब 9 तक का हम क्या करेंगे, निकाल के घटा देंगे। तो 9, और यहाँ अगर हम 9 मानते हैं तो 9 1 10 हो गया, बटा 2 कीजिए तो 2 से काटेंगे, अच्छा यहाँ ब्रैकेट बंद कीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और ये कितना आ गया, तो 5 9 45, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025 आ जाएगा। कितना आ गया, 2025। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, तो 44,100 माइनस 2025। अब इसको घटाते हैं तो 5 9 में 2 गया तो 7, 0 बचा, 0 में 0, और यहाँ 4 में 2 गया तो 2, और ये 42,075 आया दोस्तों। कितना आया, 42,075। एक मिनट, कहाँ मिस्टेक हो रहा है देख ले, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था दोस्तों, तो ये सही है आंसर। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर 42,075। सिर्फ यही करना है, यहाँ पे निकाल लेना है। पहले 10 से 20 तक का निकाले, ये जो निकला है तो 1 से 20 तक का निकला है दोस्तों, बस यही ध्यान रखना है। अब 9 तक का हमको निकाल करके उसको घटा देना है। अब यहाँ वही हम किए हैं, 2025 जो है घटा दिए, 9 तक का निकाल करके हम घटा दिए, तो सही आंसर क्या आया, तो 42,075 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर से 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। ये है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या है, सम संख्याओं के। तब हम निकालते हैं सम संख्या के वर्गों का योगफल। तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6। क्या होता है, 6 होता है। अब n का अर्थ क्या है, अंतिम संख्या, ठीक है। तो यहां जो है n का मान 20 रखते हैं, तो 20 गुने यहाँ 20 और यहाँ 1 है तो 21 हो गया, फिर गुने यहाँ 20 और प्लस 2 यानी 22 बटा 6 कर दीजिए। अब काटे, 3 दूनी 6 और 3 सती 21, ये कट गया। 2 से काटेंगे तो 10 बार में, तो 10 सत्ते 70, 70 को 22 से गुना कर दीजिए। 70 को 22 से गुना करते थे 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, कितना है दोस्तों, तो 1540। कितना है, 1540। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो सी नंबर। देखिए फार्मूले का मेन है कि आप लोग फार्मूला नोट कर ले और याद कर ले दोस्तों, तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां जो है 1 का क्यूब, 1 मिनट, अब यहां है दोस्तों 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, 9 का स्क्वायर से लेकर के 21 तक के विषम संख्या वर्गों का योग। वहां तो था सम संख्याओं को योग, वर्गों का योग, यहां है विषम संख्याओं को वर्गों का योग। अब सम या विषम रहे, वर्गों का योग जब पूछे तो सेम फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, सेम फार्मूला लगेगा। और फार्मूला क्या है, तो विषम संख्याओं के वर्गों के योग बराबर, हम सिर्फ योग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, योग बराबर। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2, ब्रैकेट बंद कीजिए और बटा में क्या करेंगे, तो 6 करेंगे। 6 रहेगा दोस्तों, 2 नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अब n बराबर अंतिम संख्या यानी 21, तो 21 और यहाँ ये 21 है, सॉरी 20,
21 21 21, ये 21 है और एक जोड़ देंगे तो गुने 22 हो जाएगा। फिर गुना में यहाँ 21 लिखे और 2 तो 27 हो गया। बटा में 6 कीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 सती 21, ये कट गया और 2 से काटिए तो 11 बार में, तो 11 सते 77, 77 को हम 23 से गुना कर देते हैं, 77 को 23 से, तो 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, फिर है यही आएगा 161। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, 1 7 7, 1717 आ जाएगा, 71 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 1771 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? जब हम 7 11 और 23 को गुना किए तो 1771 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1771। तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए थैंक यू।